सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अब जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स है उसका मैं आपको पूरा वन शॉट देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, और आज शाम को आपके लिए सेशन भी है, तो उससे जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहली चीज क्या दिया है, द सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। तो कौन सा पीरियड था जहां पे हमने मथुरा स्कूल का राइज देखा था? वो कुशाना पीरियड था। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन देना टीम भूल गई है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। क्या बोला? कुतुब मीनार, मेहरौली, गोल गुम्बाज बीजापुर, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली, ताजमहल आगरा। ये हम सभी जानते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस है वो दिल्ली में नहीं है, तो रॉन्ग आंसर वही है। ठीक है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया कथक, फिर ओडिशा आप ओडिसी ले लो, तमिलनाडु में भरतनाट्यम और महाराष्ट्र में लावणी। ठीक है, रॉक पेंटिंग साइट्स इन इंडिया नाम दिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, जो भी आपको याद रह सके आप याद कर लो। फिर नेक्स्ट क्या दिया? एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन विद द स्टेटमेंट्स। ठीक है, एन एक्सपर्ट विद द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। अब एक जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जिसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है आर्ट हिस्ट्री की, वो आर्ट मार्केट में क्यों रिक्वायर्ड रहता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आर्ट मार्केट इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। ठीक है, आर्ट मार्केट एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है जिसमें रिसर्च रहती है, जर्नलिज्म रहता है, साथ ही साथ जो व्यापार होता है कि आर्ट ऑब्जेक्ट्स को खरीदना और बेचना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें एक्सपर्ट्स है, वो एक्सपर्ट्स क्यों चाहिए? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो होंगे उनको पता चलेगी अगर कोई आर्ट ऑब्जेक्ट है तो उस आर्ट ऑब्जेक्ट की क्या एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कितना सही है कितना झूठा है, ये भी चीज हमें क्या पता चलेगी। आर्ट हिस्टोरियंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। सही बात है, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं हिस्टोरिकल, उनको प्रिजर्व कैसे करके रखना, उनको कंजर्व करके कैसे रखना, उनको रिस्टोर कैसे करना, ये सारी चीजें एक आर्ट एक्सपर्ट को ही पता रहेगी। साथ ही साथ उनकी जो एक्सपर्टीज होती है वो आपके एसेंशियल एरियाज में भी काम आती है, जैसे म्यूजियम और आर्काइव मैनेजमेंट में, लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इंडोलॉजी में और आर्कियोलॉजी में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकथी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, चित्रकारी और पिंगुली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म यूज्ड टू टेल स्टोरीज फ्रॉम द रामायण और महाभारत थ्रू वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग। अभी जो चित्रकथा और पिंगुली ये क्या एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जहां पे जो रामायण और महाभारत जैसी कहानियां हैं उनको क्या बताया जाता है आपके वुडन पपेट्स और पेंटिंग की मदद से। ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन कहाँ पे मेंशन है? मनसोलस में, जो कि एक बुक है, कभी लिखी गई थी 12वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? चालुक्य किंग द्वारा, जिसका नाम क्या था? सोमेश्वर। ठीक है, इन दिस आर्ट चित्रकृति पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन पेपर एंड पेंटेड यूजिंग नेचुरल कलर्स। अब यहाँ पे चित्रकृति में क्या किया जाता है? पिक्चर्स होता है, पेपर पे ड्रॉ किया जाता है और उसको फिर कलर किया जाता है। टेलिंग अ सिंगल स्टोरी रिक्वायर 30 to 50 पिक्चर्स। अब एक कहानी बताने के लिए, एक इवेंट बताने के लिए 30 से 50 इमेजेस क्या लगते हैं। दिस पिक्चर्स हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब ये जो इमेजेस है, ठीक है, ये जो चित्रकृति है, इसे क्या किया जाता है? इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है और आगे आने वाली जैसे जैसे जनरेशन आती है उनको क्या पास ऑन क्या किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया? फिर राइट अबाउट द फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। क्या बोला है? फोक ट्रेडिशन जो होती है स्कल्पचरल आर्ट, उसके बारे में लिखने बोला है। देखो, स्कल्पचरल आर्ट एक ओल्डेस्ट फॉर्म है आर्ट का, ठीक है, जो ओरिजिनेट मतलब इसकी शुरुआत स्टोरेज पीरियड से हुई थी। और किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है? जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं उनको यूटिलाइज करके क्या परफॉर्म किया जाता है। जो ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग क्ले फिगर्स फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल्स डेट्स बैक टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब एक रिचुअल है ना हमारा कि जहां पे हम जो आइडल्स होते हैं, ठीक है, जो मूर्तियां होती है, वो सब क्ले की मदद से बनाते हैं। ये आया कहां से? ये जो शुरुआत हुआ था आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही शुरुआत हुआ है, और आज भी ये प्रैक्टिस किया जाता है आपके बंगाल में, बिहार में, गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट्स में। ठीक है, जो एग्जाम्पल इस ट्रेडिशंस के हमें क्या देखने मिलते हैं, जैसे जो हमारे गणेश भगवान की मूर्ति वहां पे हमें देखने मिल जाता है। जो डेकोरेटिव मास्क होते हैं गुजरात से, वहां पे हमें देखने मिल जाता है। जो हमारे नंदी महाराज होते हैं, नंदी महाराज की जो मूर्तियां होती है, जो फिगर्स होते हैं, वो बनाने के लिए हमें क्या यूज होते हैं। तो उन सभी में हम क्या स्कल्पचर आर्ट का एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं। वॉट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट? एक्सप्लेन। ठीक है, क्या सारी जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है जो आर्ट के फील्ड में अवेलेबल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। देखो क्या बोला है? इंट्रोडक्शन, आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक फील्ड फोकस्ड ऑन स्टडिंग आर्ट एंड इट्स कनेक्शन टू कल्चर। क्या बोला? आर्ट हिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक फील्ड है जो किस पर फोकस करती है? आपको आर्ट को स्टडी करने में फोकस करती है और साथ ही साथ उनका जो कनेक्शन है कल्चर से उसको समझने में हेल्प करती है। जो फील्ड ऑफ आर्ट है वो ऑफर क्या करता है? बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑफर क्या करता है? कौन सी ये देख लेते हैं। कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिस्टोरिंग वैल्यूएबल आर्टवर्क एंड एशियंट आर्टिफैक्ट्स, क्रिएटिंग करियर पाथ फॉर आर्टिस्टियन। ठीक है, अगर आप एक रिसर्च वर्क कैरी करते हो और जो भी पुराने आर्टवर्क्स उनको रिस्टोर करने में हेल्प करते हो, एशियंट आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने में हेल्प करते हो, ये आपके लिए एक प्रोफेशनल
अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज इन इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट। अब सही बात है ना, अब कई बार आर्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए पता नहीं होता। अगर आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप आर्ट ऑब्जेक्ट की करेक्ट वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और वो जो वैल्यू है वो इंश्योरेंस के लिए यूज की जाती है, या फिर जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है आर्ट में वहां पे क्या यूज की जाएंगी। एंगेजिंग इन स्पेशलाइज करियर्स इन एरियाज लाइक हेरिटेज मैनेजमेंट, कल्चरल टूरिज्म, म्यूजियम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी साइंस, आर्कियोलॉजी एंड इंडोलॉजी। साथ ही साथ ये क्या है, स्पेशलाइज एंगेजिंग स्पेशलाइज करियर्स हो सकता है किसमें, हेरिटेज मैनेजमेंट में, कल्चरल टूरिज्म में, म्यूजियम में, आर्काइव एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइब्रेरी साइंस में, आर्कियोलॉजी या फिर इंडोलॉजी में, ठीक है। फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल्स अबाउट द फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। फोक स्टाइल्स शेयर सिमिलरिटीज विद एंशिएंट रॉक आर्ट विच डेट्स बैक टू स्टोन एज पीरियड, ठीक है। जो फोक पेंटिंग स्टाइल्स है वो क्या कुछ सिमिलरिटीज क्या शेयर करता है किसके पीछे, एंशिएंट आर्ट रॉक के बीच में, जो कि स्टोन एज पीरियड से स्टार्ट हुआ है। रॉक पेंटिंग्स आपकी मिलती कहाँ पे, इंडियन स्टेट जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है। और हाँ वहां पे हमें देखने मिलती है। ये जो दिस पेंटिंग्स प्राइमरी डिपिक्ट फिगरेटिव थीम्स, ठीक है। ये जो पेंटिंग्स होती है बेसिकली क्या डिपिक्ट करती है, कोई इमेज डिपिक्ट करती है या फिर कोई भी चीज होगी उसकी फिगर क्या डिपिक्ट करती है, ज्योमेट्रिक पैटर्न में, या फिर बुलक कार्ड्स हो गए, फ्रेमिंग सीन्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई। फोक आर्ट एम्फसाइजेस द यूज ऑफ नेचुरल कलर्स एंड यूनिक आर्टिस्टिक डिजाइन। जो फोक आर्ट है वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंस डालता है किसमें, नेचुरल कलर्स में, ठीक है, यूनिक आर्टिस्टिक जो डिजाइन है उसमें, ठीक है, ठीक है। एक जो पेस्ट मेड फ्रॉम व्हाइट राइस वाटर इज ऑफन यूज एज द बेस विद द वाइब्रेंट फिगर्स एंड कलर रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, एक जो राइस वाटर होता है, ठीक है, उससे क्या पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को एज अ बेस यूज किया जाता है, ठीक है, उसको बेस यूज किया जाता है। फिर उसके ऊपर जो अलग अलग फिगर्स होते हैं या फिर जो कलर्स होते हैं जो ह्यूमन लाइफ और नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको यूज किया जाता है। डिफरेंट रीजन्स डेवलप डिस्टिंक्ट फोक पेंटिंग स्टाइल्स often characterized by religious symbols, geometric patterns and storytelling elements conveyed through fragmented panels and symbolic imagery। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके अलग अलग रीजन्स में क्या अलग अलग फोक पेंटिंग स्टाइल्स का यूज की जाती है, ठीक है। रिलीजियस सिंबल्स यूज किया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स होते हैं, या फिर जो पैनल्स या फिर सिंबलिक इमेजरी जो यहाँ पे क्या यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 4th चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो अब बढ़ते आगे के वाले चैप्टर पे। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे 5th चैप्टर की तरफ। ये मेरी पीडीएफ फाइल है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये क्वेश्चन मार्च 2019 और 22 में पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिया, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, आपके जेम्स अगस्टस हिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये पीडीएफ आपको हमारे आपके फ्री मटेरियल सेक्शन में देखने मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर क्या दिया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड इन द फॉलोइंग एंड रीराइट इट। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर बता दूं, दीनबंधु गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। फिर दिसंबर 2020 और अगस्त 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो आपका रॉन्ग वाला है प्रभाकर आचार्य पीके आत्रे, ठीक है। फिर ये मार्च 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाऊ महाजन, ठीक है, दानुंदे। फिर चौथा क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा गया है क्वार्टरली 2 मंथ्स। ये करेक्ट है, क्वार्टरली मतलब आपका क्वार्टर वाइज मतलब 3 मंथ्स में आएगा, ठीक है। फिर देखो कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप नहीं बन रहा था, ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्ट आंसर दे दिया। देखो आपको आएगा न्यूज़पेपर इन दी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, कोई भी 4 नाम याद आपको कर लेने हैं, बंगाल गैजेट, प्रभाकर, इंदु प्रकाश, केसरी, या फिर केसरी, दर्पण, दानुंदे, दीनबंधु, याद कर सकते हो। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स है, नीड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया क्यों जरूरी है, देखो ये आप खुद से भी लिख सकते हो लेकिन मैं बता दूं, ठीक है। वी नीड मास मीडिया, वी नीड मास मीडिया टू एनेबल फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज हमें मास मीडिया क्यों चाहिए, हमें मास मीडिया इसलिए चाहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली क्या हो सके, फ्लो हो सके सारी जो सोसाइटी के जो स्टार्ट है उनमें, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स ऑन इश्यूज ऑफ सोशल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हम यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ पीपल बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग देम एंड दस प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम। अब ये क्या करता है, जो राइट्स होते हैं पीपल्स के उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद, अवेयरनेस क्रिएट करके, ठीक है। रीडर्स ऑल्सो इंश्योर्ड ऑफ ए प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस। अब रीडर्स को क्या मिल जाती है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर उनकी जो चीजें होती है, उनसे रिलेटेड जो चीजें होती है वो क्या की जाती है, वो डिस्कस की जाती है, उनके बारे में कहा जाता है, उनके अधिकारों के बारे में क्या किया जाता है, डिस्कशन क्या किया जाता है, या फिर उनके साथ अगर कोई चीज गलत हुई रहेगी तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। फिर क्या बोला है, टेलीविजन। टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है जहां पे हमें ऑडियो भी सुनाई देता है और विजुअल हमें दिखाई भी देता है। इट शोज एक्चुअल विजुअल ऑफ द इवेंट टू द पीपल।
ये क्या दिखाता है, ये जो एक्चुअल जो चीजें होती है, चीजें जो हुई रहती पर्टिकुलर इवेंट में, उसको हमें क्या दर्शाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम। जो रेडियो होता है वो क्या करता है, वो अलग अलग जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज होती है, अवेयरनेस होता है, उसको क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करके हेल्प करता है। रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। रोल क्या था न्यूज़पेपर का आपके इंडियन स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस के। देखो मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। In the pre-independence period, newspaper became the first mass medium of circulating information and knowledge among the people. Pre-independence period में न्यूज़पेपर एक पहला मास मीडिया था जो क्या कर रहा था, जो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर रहा था। It brought about social and national awakening among the people and mobilized them against the oppressive British rule. अब ये क्या ला रहा था, ये सोशल और नेशनल अवेकनिंग क्या क्रिएट कर रहा था लोगों के बीच में, साथ ही साथ जो ब्रिटिश की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थे उसको क्या कर रहा था, उसको एक्सपोज भी करने में हेल्प कर रहा था। Newspaper Darpan made people aware of the certain historical events like remarriage of Hindu widows, a danger of Russian attack on India. अब यहाँ पे जो न्यूज़पेपर दर्पण था वो लोगों को क्या कर रहा था, जागरूक कर रहा था किसके बारे में, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे आपके जो विडो रीमैरिज के बारे में, जो रशियन अटैक होने वाला था इंडिया पे उसके बारे में। दानंदे क्या कर रहा था, दानंद शेड द लाइट ऑन द कोर्स ऑफ इवेंट व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दानंदे जो न्यूज़पेपर था वो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं एक रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था, जो भी इवेंट्स हुए थे आपके कहाँ पे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उसके बारे में बता रहा था। दीनबंधु इश्यूज रिलेटेड टू दी बहुजन समाज उसको डिस्कस कर रहा था। और फिर यहाँ पे हमारे केसी और मराठा न्यूज़पेपर है जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को क्या डिस्कस कर रहा था कंटेम्प्रेरी पीरियड के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चन और है। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, सही बात है, हमने अभी पढ़ा टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। ठीक है, इट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड्स रियल टाइम कवरेज ऑफ न्यूज वेदर नेशनल और इंटरनेशनल। ये क्या होता है, एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, ये क्या करता है, इट ओवरकम्स जो लिमिटेशन होती है सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, उसको क्या करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है और रियल टाइम जो चीजें चल रही है उसको बताने की कोशिश करता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे चल रहा हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। डिस्कवरी चैनल्स जैसे डिस्कवरी चैनल्स क्या करती है, इंफॉर्मेटिव शोज जो होती है हिस्ट्री पे उसको टेलीकास्ट करते हैं, जैसे G6 चैनल हो गया, हिस्ट्री टीवी हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, जो एजुकेशन में हेल्प करता है। फिर बहुत सारी माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सीरियल्स है जो क्या करती है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट जनरेट करती है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, दिस सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स हेल्प पीपल टू विजुअलाइज अ कपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पास्ट। अब ये जो सीरियल्स आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं जो ऑडियंस होती है उन ऑडियंस को जो पास्ट में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, उन चीजों के बारे में बताने में हेल्प क्या करता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या करता है, करंट व्यूज जो होते हैं रीडर्स के उसको प्रोवाइड करता है। अब इन द हाईलाइटेड सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट आर प्रेजेंटेड। जो हाईलाइटेड सेक्शन होते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पास्ट में होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। दिस इवेंट्स आर देन पब्लिश इन सेपरेट कॉलम। फिर ये जो इवेंट्स होते हैं इनके लिए अलग से एक कॉलम होता है, वहां पे पब्लिश किए जाते हैं। जो द राइटर वाइल राइटिंग दिस कॉलम टेक्स हेल्प फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिसर्च मटेरियल टू गिव अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं टाइम वाइल राइटिंग द कॉलम, जब वो कॉलम्स लिखते हैं तो वो जो हिस्टोरिकल रिसर्च मटेरियल का यूज करते हैं ताकि जो पास्ट इवेंट्स में जो चीजें उसको हम क्या रियल में क्या आइडेंटिफाई कर सके, उसको और भी ज्यादा अच्छे से क्या वो एक्सप्लेन कर सके हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज समझा दी। और लास्ट ये पैसेज वाला पार्ट है, इसको तो आप खुद ही रीड कर लेना, आपको रीड करना है बस, और उससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। समझ में आ गया? आई होप सो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है आपका स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये कुछ ऐसी क्वेश्चंस है जो जनरल साइंस में आप खुद से भी लिख सकते हो। एक एक्टिविटी जो कि एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए परफॉर्म की जाती है उसको हम लोग स्पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स की, सबसे पहली चीज ये हमें हेल्प करता है जो पेन और वरीज होती है उसको ओवरकम करने के लिए, ये हमें रिलैक्स और फ्रेश रखता है। ठीक है, साथ ही साथ ये इट हेल्प्स टू मेक द स्पोर्ट्समैन बिल्ड अ टेंशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। ये स्पोर्ट्समैन को एक बोलते ना एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग फिजिक बनाने में हेल्प करता है। दिस इज मेजरली बिकॉज वाइल प्लेइंग स्पोर्ट अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड व्हिच प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज टू द बॉडी। अब ये होता क्यों है, ये इस वजह से होता है क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते टाइम हमें बहुत सारे क्या एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है जिसके लिए हमें अच्छी एक्सरसाइज क्या करनी पड़ती है बॉडी की। साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप करेज, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिटर्मिनेशन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है क्या, करेज, स्पोर्ट्समैनशिप और डिटर्मिनेशन डेवलप करने के।
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन दी सर्टेन गेम्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट। जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है गेम्स में, ये हेल्प करता है क्या, एक कॉपरेशन जो होता है, सेंस ऑफ कॉपरेशन, टीम स्पिरिट वाले जो एटीट्यूड्स होते हैं उसको डेवलप करने। फिर क्या आता है, टॉयज एंड फेस्टिवल, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। The various equipment and the things that are used for entertaining and educating children are called toys। ऐसी कोई भी चीज जो एंटरटेनमेंट और बच्चों को एजुकेट करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग टॉयज बोलते हैं। कुछ जो टॉयज होती है वो फेस्टिवल के टाइम पे भी यूज किया जाता है। देयर यूज गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चर ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। अब जो टॉयज के जो यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रिलीजियस और जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के, उसके बारे में हमें बताते हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स एंड मूवीज। Some movies on sports and the biography of players have been released in various languages in recent times। अब recent times में हम देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज निकली है, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर पे बायोग्राफीज निकली है। एग्जाम्पल के तौर पे मैरी कॉम, जो कि आपके जो मैरी कॉम जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर थी, उनकी लाइफ पे बेस्ड है। दंगल ये जो मूवी है ये फोगट सिस्टर्स की पर बेस्ड है, जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स थी जो गोल्ड मेडल जीती थी आपके अलग अलग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पे। जो प्रोडक्शन है इन सच मूवीज का, उसके लिए रिसर्च चाहिए रहता है पर्टिकुलर पीरियड का, और उसे एज इट इज डिपिक्ट करना, फिर लैंग्वेज का, फिर ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, सोशल लाइफ क्या थी उस पीरियड की, ये सारी चीजों पे क्या रिसर्च की जरूरत पड़ती है। जो हिस्टोरियंस होते हैं हिस्ट्री के, जो कि सब में ट्रेंड होते हैं, वो क्या हेल्प कर सकते हैं इस तरह की क्या मूवीज बनाने में। फिर अब क्या बोला है, टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। ये 2 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो है आपको 2 बार पूछा गया है, मार्च 2022 में, 2024 में और अगस्त 2022 में भी पूछा गया था। बस क्वेश्चन का तरीका अलग था। टॉयज थ्रो अ लाइट ऑन द हिस्ट्री, कुछ इस तरीके से पूछा गया था। क्या बोला है, सम टॉयज आर यूज्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन फेस्टिवल, दिस देयर यूज गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। अभी मैंने बताया कुछ जो टॉयज होती है वो फेस्टिवल्स के दौरान यूज किया जाता है और वो एज अ रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन देखा जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री के। अभी एग्जांपल भी देखो, जैसे मॉडल फोर्ट्स आर मेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र। थ्रू दिस ट्रेडिशन द मेमोरी ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र इज केप्ट अलाइव। अब देखो मॉडल फोर्ट्स यूज किए जाते हैं आपके एज अ ट्रेडिशन, कभी जब दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, ये ट्रेडिशन से हमें कहीं ना कहीं फोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस रही है हमारे इतिहास में महाराष्ट्र के, ये हमें क्या बताए रहते हैं और हमें बार बार याद दिलाती रहती है। सिमिलरली एन आइवरी डॉल मेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन वाज फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ पोम्पई, an ancient city in Italy which is dated to 1st century CE. This artifact throws a light on the Indo-Roman trade relation which existed even during the ancient period। अब कहीं ना कहीं जो एक्सकवेशन के टाइम पे जो हमें एक आइवरी डॉल मिला था, ये हमें कहीं ना कहीं बताता है कि इसके इंडियन और जो रोमन्स के बीच में जो ट्रेड रिलेशन थे, जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, एंशिएंट में एग्जिस्ट करते थे, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, दस द यूज ऑफ टाइज बाय अ पर्टिकुलर कंट्री टेल अस इट्स कल्चरल हिस्ट्री। कहीं ना कहीं इस वजह से जो टॉयज होती है उस वो हमें क्या बताती है, उस पर्टिकुलर नेशन के क्या कल्चरल हिस्ट्री के बारे में हमें बताने में हेल्प करती है। फिर क्या आता है, रनिंग कॉमेंट्रीज ऑफ द क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय बालजय पंडित ऑन आकाशवाणी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना, आकाशवाणी वॉज एंटरटेनिंग। ठीक है, मार्च 2022 का क्वेश्चन है। क्या बालजय पंडित एक बहुत ही फेमस कमेंटेटर थे क्या क्रिकेट की फील्ड में? ठीक है, वो पहले इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने कमेंटेटरी क्या स्टार्ट की थी। कमेंटेटरी के दौरान ड्यूरिंग कमेंटेटरी ही गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द गेम। ठीक है, जब कभी भी कमेंट्री करते थे वो हमेशा जो इतिहास होता था उस खेल का उसके बारे में बताते थे, प्लेग्राउंड के इतिहास के बारे में बताया जाता था। साथ ही साथ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द करियर हिस्ट्री ऑफ द प्लेयर्स। जो भी प्लेयर खेलता था उनकी करियर के बारे में बताया जाता था, पास्ट में उन्होंने क्या चीजें की है, क्या अचीव किया है। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स क्रिकेटर स्टैब्लिश किया है जिन्होंने, उनके बारे में बताया गया था। Thus the commentary became entertaining because it gave all the historical details related to the sportsman। अब कमेंटेटरी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होती थी। क्यों एंटरटेनिंग होती थी? क्योंकि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो रही होती है उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती थी उन सभी इंफॉर्मेशन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो क्या करते थे, वो बताते थे, जिसकी वजह से जो एक ऑडियंस होती थी, ऑडियंस का जो इंफॉर्मेशन होता था, इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, जो ईगरनेस होता था सुनने का, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता था और वो बहुत ही ध्यान से उसे सुना करते थे। फिर अब क्या था, मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजार्ड ऑफ हिस्ट्री। मेजर ध्यानचंद को क्या विजार्ड बोला जाता है हिस्ट्री का? क्यों बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद एक स्किल्ड हॉकी प्लेयर थे और साथ ही साथ कप्तान थे इंडियन हॉकी टीम के। अब उनकी कैप्टेंसी के टाइम पे जो इंडियन हॉकी की टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ईयर 1936 आपके बर्लिन ओलंपिक्स में। वो साथ ही साथ क्या थे, पार्ट थे प्रीवियस इंडियन हॉकी टीम के ईयर 1928 और 1932 में, जिन्होंने ओलंपिक्स में क्या खेला भी था और साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी जीता था। अब उनका जो कंट्रीब्यूशन था हॉकी के फील्ड में, इस वजह से उनको क्या विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, आपकी चीजें कवर हो जाएगी। और यहाँ पे अगेन ये देखो,
क्या दिया है, फीचर्स ऑफ क्रिकेट कमेंट्री बाय बालजय पंडित कैन बी मेंशन, ये डिटेल दिया जो थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आपको समझा, सेम आंसर यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया है आपके आउटडोर और इंडोर गेम का, ये आप कर सकते हो। और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए, इनको एक बार रीड मार लेना। ये सारे जो पीडीएफ है मैं आपको हमारे एप्लीकेशन जो है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के फ्री मटेरियल सेक्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ दोस्तों, वहां से चेकआउट कर लेना आप जरूर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे 8वें चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टूरिज्म एंड हेरिटेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुक एस्टैब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग सेलिंग आपका टूरिस्ट टिकट, ठीक है। बिलर इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश, क्या, विलेज ऑफ बुक्स, ठीक है। थॉमस कुक एस्टैब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग, अगेन देखो रिपीट हुआ है, क्या, टूरिस्ट ट्रिक्स, ठीक है। बिलर अ विलेज नियर महाबलेश्वर इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश, अगेन क्या, विलेज ऑफ बुक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई दिए। फिर क्या बोला यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, सागरेश्वर डैम, ये रॉन्ग आंसर है। फिर उसके बाद रॉक कट केव्स आपका क्या है, माथेरन, ये आपका रॉन्ग पेयर है। फिर इंटरनेशनल टूरिज्म, विजिट टू हिल स्टेशन मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म, वाह क्या बात है, क्या ही लॉजिक है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर क्या बोला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। अब ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2019 और 2021 में भी पूछा गया जुलाई के लिए। क्या बोला, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉडर्न एंड द एडवांस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज मेड ट्रैवलिंग मच इजियर। सही बात है कि जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, कई सारे मॉडर्न और एडवांस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या आ रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, जो ट्रैवलिंग को और भी ज्यादा ईजी बना रहे हैं। अब यहाँ पे देर इज ऑल्सो मोर रेलवे, एयरवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज इंटर यूरोपियन रेलवे रूट्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कई सारे रेलवे है, एयरवे है, रोड ट्रांसपोर्ट है, जो कहीं ना कहीं इंटर यूरोपियन रेलवे रूट्स को और भी ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। Advanced technology and globalization have aided to the increase in international pilgrimages, job opportunities and educational prospect। जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है, ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से इंटरनेशनल जो पिलग्रिम्स होती हैं, ठीक है, जो हज की यात्रा होती है या फिर तीर्थ यात्रा होती है, लोग करने आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लोग ट्रैवल करते हैं, एजुकेशनल पर्पज के लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पसंद करते हैं। फिर क्या बोला, वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। अब हमें नेचुरल और जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करना जरूरी है। क्यों, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द नेचुरल सराउंडिंग वेयर ह्यूमन बीइंग लिव। जो कंसेप्ट है नेचुरल हेरिटेज का, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस डालता है क्या, नेचुरल सराउंडिंग को, जहां पे ह्यूमंस रहते हैं। अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे हेरिटेज साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। व्हेन अ म्यूजियम चार्ट्स द नेचुरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इट एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट टाइम्स। जब कभी भी जो म्यूजियम है वो क्या बताता है, एक चार्ट बताता है क्या, नेचुरल हेरिटेज जो होता है ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी जर्नी देखने मिलती है कि एक इंसान कैसे पास से अब तक डेवलप हुआ है, क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए। The historical buildings that are part of a cultural heritage give us knowledge of our history। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जो कि पार्ट होता है हमारे क्या, कल्चरल हेरिटेज का, वो हमें एक तरह का नॉलेज देती है हमारे पास्ट इवेंट क्या, हमारे हिस्ट्री क्या, हमारे जो इवेंट्स थे उसके बारे में, ठीक है। फिर क्या बोला है, फॉरेनर्स प्रेफर टू कम टू इंडिया टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज। जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडिया आना पसंद करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए। क्या रीजन है, क्या दिया है, हेल्थ टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। जब कभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं क्या, एग्जाम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको हम लोग हेल्थ टूरिज्म बोलते हैं। इंडिया इज वेल नोन फॉर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी विद एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर एट अफोर्डेबल रेट्स। जो इंडिया बहुत ही ज्यादा फेमस है क्या, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स के साथ, वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे। इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंप्रूव होता हमें बहुत अच्छा दिखाई दिया और बहुत वास्टली इंप्रूव हो रहा है। जो स्किल्ड डॉक्टर्स है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है, वो फॉरेनर्स को हेल्प करता है कि मेडिकल सर्विसेज इंडिया में लेने के लिए। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक थेरेपीज है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉरेन पीपल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया है, ये पैसेज आपको रीड कर लेना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखो ये दिया है कि टूरिज्म कैन जनरेट करियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गिव योर ओपिनियन, ठीक है। जो टूरिज्म है वो क्या कर सकता है, वो आपको करियर जनरेट करके दे सकता है, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, तो ये आपको जस्ट एक रीड मार लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार आप रीड करोगे तो चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर लास्ट में क्या दिया आपका, व्हाट आर दी प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म, वो देख लेते हैं। सबसे पहला होटल इंडस्ट्री आ जाता है, ठीक है। अगर आप एक टूरिज्म में अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप होटल इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। आप टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर सकते हो, टूर ऑपरेटर की तरह काम, जहां पे पूरा जो आप हॉलिडे पैकेजेस डिजाइन करके सेल आउट कर सकते हो, कस्टमर्स को अक्वायर कर सकते हो, या फिर आप
टूरिस्ट स्पॉट पे क्या लोकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म। हेल्थ टूरिज्म में शॉर्ट में बता देता हूँ। हेल्थ टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म होता है जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हेल्थ टूरिज्म बोलेंगे। इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी रीजन के लिए, किसी भी रीजन की वजह से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं, उसको इंटरनेशनल टूरिज्म बोलेंगे। जोग्राफिकल टूरिज्म मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कोई भी जोग्राफिकल एरिया या फिर जोग्राफिकल फीचर्स को क्या विजिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो उसको हम लोग जोग्राफिकल टूरिज्म बोलेंगे। ये हमारा 8 चैप्टर यहाँ पे हमारा कवर अप हो गया। अब लास्ट जो हमारा चैप्टर है हेरिटेज माइंड, इसमें अगर मैं बात करूं आज से जितना कुछ है नहीं, बस आपको एक एक चीज रीड मार लेनी है, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर आपको देखने मिल जाएगा कि रिटर्न सोर्सेस को क्या स्टडी करने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक बार रीड कर लेना है, तो आपका ये वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी ऐप पे लगा दी गई है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, और किसी भी तरह का डाउट है स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।